बोट नेक ब्लाउज की जब हम कटिंग करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का विशेष ध्यान देना पड़ता है। शोल्डर की कटिंग हमें किस प्रकार से करना है, आर्म होल की कटिंग हमें किस प्रकार से करना है, गले का जो फैलाव है और गले का जो डीप है हमें कितना रखना है, ये जानना हमें बहुत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे चैनल स्लैक क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि मैं आप लोगों को बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से ब्लाउज की कटिंग बताऊं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रिंसेस कट बोट नेक ब्लाउज की कटिंग किस प्रकार से करना है और उसकी फिटिंग करते समय यानी कि हमको कटिंग इस तरीके से करना है कि साइड में रिंकल्स भी ना आए और प्रॉपर हमारा कंधा बिल्कुल एग्जैक्ट आके बैठे। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। चैनल में नए हैं या मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि ऐसी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए लेट ना करते हुए हम मेन वीडियो में आते हैं। मैं अभी आप लोगों को 32 साइज बोट नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करके बताऊंगा। किसी भी साइज का ब्लाउज का जब हम कटिंग करते हैं तो हमें मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है। ये मेजरमेंट हमारा बॉडी नाप नहीं है, ये कपड़े सिले हुआ नाप है। इसकी वजह से हम इसमें कोई भी लूजिंग नहीं देंगे। जैसा ये है एज इट इज़ हम इसको वैसे ही कटिंग करेंगे। तो ब्लाउज के नाप को हम समझ लेते हैं। ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, शोल्डर है इसका 13.5 इंच, सीना है 32 इंच, कमर है 26 इंच, गला जो है इसका डीप 3.5 इंच है। बोट नेक में आगे पीछे गला इक्वल बनता है। मैं इसमें अभी इक्वली बता रहा हूँ। अगर हम चाहे तो उसको सामने डीप या पीछे डीप भी कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ खास ही गले में ऐसा होता है जिसमें हम पीछे डीप कर सकते हैं बोट नेक में, नहीं तो गला आगे पीछे एक बराबर ही रहता है। आस्तीन की जो लंबाई है वो 5 इंच है। गोलाई जिसको हम डंडखेरी बोलते हैं, मोहरी भी बोलते हैं, वो 4.5 इंच है। अगर हम कंप्लीटली इसको राउंड नापेंगे तो वो हमारा 9 इंच होगा। आर्म होल, ये आर्म होल हमारा आस्तीन का है, ब्लाउज का नहीं है। देखिए, पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं कपड़े में कटिंग कर रहा हूँ। तो कपड़े में कटिंग करने के लिए मैंने इसको डबल फोल्ड में रखा है और फोल्ड वाला हिस्सा देखिए, ये वाला हिस्सा अपने साइड रखा हुआ है और ये खुला वाला हिस्सा इस साइड है। पहले तो मैं इसमें बैक पार्टी कटिंग करूंगा, उसके बाद इसको रखकर सामने पार्टी कटिंग करूंगा। कोई भी साइज के ब्लाउज में और किसी भी टाइप के पैटर्न में पहले हमको बैक पार्टी कटिंग करना है, उसके बाद रख के सामने पार्टी कटिंग करना है। एक बात और बोलूँगा, अगर आप बिगिनिंग स्टेज में हैं तो पहले आप पेपर में कटिंग करिए, उसके बाद रख के कपड़े में कटिंग करिए। उससे क्या होता है, हमें प्रॉपर चलता है पता कि हमारा कपड़ा कितना है और कहाँ कहाँ पर से कौन सा पार्ट हमारा निकलेगा। अगर आप बिगिनिंग स्टेज में है तो, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप डायरेक्ट कपड़े में कटिंग कर सकते हैं। पहले तो देखिए, मैं नीचे के साइड में सीधी रखी खींच लेता हूँ। कपड़ा है, क्योंकि ये कपड़ा आमतौर पर सीधा नहीं होता, तो मैं इसको यहाँ पर सीधे खींच लिया है। ब्लाउज की लंबाई हमारी 14 इंच है, तो मैं इसमें 1 इंच प्लस कर रहा हूँ, यानी 15 इंच में इसको ड्रा कर रहा हूँ। ध्यान रखेंगे, 15 इंच में 1 इंच हमारी सिलाई मार्जिन है। ऊपर के साइड में हमें 1/4 इंच कम 1 इंच, ध्यान रखेंगे 1/4 इंच कम 1 इंच, जिसको हम पौन इंच भी बोलते हैं। देखिए, ये 1 इंच है, तो हमको इतना इसमें ऊपर का दबाव लिए हुए हैं और नीचे के साइड में हमें 1/4 इंच रखे हैं, ध्यान रखेंगे। अब शोल्डर हमारा है 13.5 इंच, तो 13.5 इंच का हाफ हमारा हो जाएगा 6.25 इंच, ध्यान रखेंगे 6.25 इंच। और इधर भी हम 6.25 में इसको ड्रा कर लेते हैं। अब इसको सीधा हम यहाँ से खींच लेंगे। पहले मैं आर्म होल की कटिंग कर लूँगा, सब चीज़ कटिंग कर लूँगा, उसके बाद मैं आपको गले को बताऊँगा कि गला हमें किस प्रकार से कटिंग करना है, क्योंकि आमतौर पे गले में ही सभी प्रॉब्लम होता है, यानी कि गले में ही सबको प्रॉब्लम होता है। गले के फैलाव को और डिप को समझ नहीं पाते, इसकी वजह से बोट नेक का सही शेप प्रॉपर नहीं आ पाता। अब देखिए, इसका मैं आर्म होल ले रहा हूँ 6.5 इंच, क्योंकि 32 इंच सीना है और 32 इंच सीना में करीब करीब हमारा इसका जो आर्म होल होता है, राउंड आर्म होल, वो 14 इंच करीब होता है। तो हमें यहाँ पर 14 इंच को मेजरमेंट कर, पहले मैं भी यहाँ पर निशान लगा लूँगा, उसके बाद इसको मेजरमेंट करेंगे कि 14 इंच आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 32 इंच सीना है, 1/4 हो जाएगा 8 इंच। 1.5 इंच मैं इसमें मार्जिन ले रहा हूँ। ये मार्जिन फ्यूचर में अगर ब्लाउज टाइट होता है तो उससे ढीला करने के काम आता है। कमर इसका है 26 इंच, तो 1/4 6.5। बैक में जो 1 इंच डाट पड़ता है उसके लिए, और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर के साइड में लिया है मार्जिन, वैसे ही 1.5 इंच मैं नीचे भी ले रहा हूँ, क्योंकि हमेशा मार्जिन जो है ढीला करने का वो एक बराबर रखिए। और एक बात और कहूँगा कि 1.5 इंच सफिशिएंट होता है मार्जिन ढीला करने के लिए, इससे ऊपर आपको रखने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं इसको अंदर की ओर 1 इंच में, ध्यान रखेंगे 1 इंच में आप ऐसी तिरछी लकीर खींच लीजिए।
आपको यहीं पर समझना है कि आर्म होल की कटिंग हमें किस प्रकार से करना है बोट नेक के ब्लाउज में। तो हमें यहाँ से यहाँ इसको मेजरमेंट कर लेना है। देखिए ये आ रहा है 2.25 इंच, तो आप यहाँ पर से देखिए इसको यहाँ पर मिला लीजिए, यहाँ पर भी आप 2.25 इंच में निशान लगा लीजिए ऐसा, और इसी के अंदर हमको इसका राउंड शेप बैठाना है तिरछी लकीर में। ध्यान रखेंगे ये तिरछी लकीर, देखिए मैंने कैसे इसको मिलाया है, इसी प्रकार से आपको मिलाना है। ये हमारे सामने पार्ट की गहराई हो गई। अब मैं इसको मेजरमेंट कर लेता हूँ कि ये हमारा 14 इंच आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये 14 इंच आएगा तो ठीक है, अगर नहीं आएगा तो हम थोड़ा इसको बढ़ा लेंगे। तो मैं यहाँ से टेप इसको रख लेता हूँ ऐसे, और ऐसे मेजरमेंट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 14 इंच आ रहा है। तो देखिए 1.25 इंच तो हमने ऊपर में सिलाई मार्जिन रखा है, तो ये 1.25 इंच बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। देखिए फिर से नाप रहा हूँ मैं, यहाँ से हमको इसको 14 इंच मेजरमेंट कर लेते हैं कि 14 इंच हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए 7 इंच आ रहा है, 7 इंच का डबल 14 इंच, यानी कि परफेक्ट है ये, हमें कोई भी इसमें काट छाट नहीं करना है। अब ये सामने पार्टी कर रही है, कुछ लोगों का कहना ये होगा कि हम बैक पार्टी कटिंग कर रहे हैं तो सामने पार्टी गहराई क्यों ले रहे हैं। तो बिना सामने पार्टी गहराई लिए हम बैक पार्टी गहराई नहीं ले सकते। अब हमें यहाँ पर जहाँ पर हमने 8 इंच में निशान लगाया है, यहाँ से राउंड शेप लाते हुए हमको सीधी लकीर में इसको मिला लेना है। ये देखिए इसका शेप देखिए कितना बेहतरीन आया है, आपको इसी प्रकार से रखना है। एक बात और कहूँगा, अगर आर्म होल 14 इंच से बड़ा है तो हम इसको यहाँ पर से ½ इंच इसको ऐसा बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखेंगे जैसे ये फार्मूला वही रहेगा, ये ऐसे, और ये वाला पार्ट में ये इस प्रकार से। देखिए मैंने इसको बढ़ा लिया है, आप इसी प्रकार से बढ़ा घटा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये तो हमारा आर्म होल, सीना और कमर का निशान लग गया है। अब आते हैं गले में। तो गले में ही हमको मेन फोकस करना है। मैं जब भी बोट नेक ब्लाउज बनाता हूँ, साइज कोई भी हो, यानी कि 40 इंच तक के साइज में मैं इसका जो गले का फैलाव है वो 9 इंच रखता हूँ। 9 इंच का हाफ कितना हो जाएगा, 4.5 इंच, क्योंकि एक प्रॉपर बोट शेप आना चाहिए। बोट नेक में क्या होता है, शोल्डर हमारा पतला रहता है और गला जो है वो ब्रॉड रहता है, लेकिन डीप नहीं होता। ध्यान रखेंगे। तो हमको इसमें 3.5 इंच डीप लेना है। ध्यान रखेंगे 3.5 इंच, ये भी हमको 40 इंच तक 3.5 इंच रखना है। उसके बाद हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 4 इंच कर सकते हैं, लेकिन 3.5 सफिशिएंट होता है बोट नेक ब्लाउज में। अब देखिए इसका जो गले का शेप है हमको एक बोट के आकार में, यानी कि एक नाव के आकार में इसको देना है। ये देखिए ये इसका एक नाव के आकार में इसका शेप आ गया। अगर हम इसका गले का जो फैलाव है उसको कम कर लेंगे तो ये शेप प्रॉपर नहीं आएगा। हमको इसी प्रकार से इसका शेप कटिंग करना है और गले का फैलाव को इसी चीज़ में हम कमी करते हैं समझने में, और हमारा बोट नेक का जो ब्लाउज है वो ख़राब हो जाता है। तो चलिए ये तो हमारा बिल्कुल ड्रा हो चुका है बैक पार्ट। अब मैं इसको कट कर लेता हूँ। कटिंग मैं यहाँ पर जो 6.5 इंच में पहले मैंने आर्म होल में निशान लगाया था वहाँ पर ले रहा हूँ। ये बैक पार्ट हमारा कट गया है, अब इसको हम हटा लेते हैं। अब हमें क्या करना है, ये वाला जो ओपन वाला हिस्सा है इसको हम इधर कर लेते हैं, ये इस साइड में। अब जो हमने बैक पार्ट जो कटिंग किया था इसको हम यहाँ पर रख लेंगे, और ध्यान रखना है हमको कि इस साइड करीब करीब हमको ½ इंच छोड़ देना है, क्योंकि हमें हुक आई की मार्जिन इसमें लेनी है। अब ये जैसा है हम इसको पहले वैसे ही एज इट इज़ इसको हम ड्रा कर लेंगे। ध्यान रखेंगे जैसा ये है हम वैसे ही ड्रा कर लेते हैं। अब इसको हटा लेंगे हम। सबसे पहले तो हमें इसमें हुक आई की मार्जिन जोड़ना है, तो मैं इसमें करीब 1/4 इंच ले रहा हूँ। आप जितना सिलाई में दबाते हैं उतना लीजिए, लेकिन हुक आई की मार्जिन के लिए 1/4 इंच सफिशिएंट होता है, क्योंकि 1/4 इंच ही दबता है। अब इसका गले का फैलाव लेते हैं। तो गले का फैलाव मैंने जैसे बैक पार्ट में 4.5 इंच लिया था, तो यहाँ पर भी 4.5 इंच लेता हूँ, हुक आई की मार्जिन को छोड़ के इधर भी। और इसका जो डीप था वो था 3.5 इंच, क्योंकि मैं गला इक्वल कटिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इसको भी बोर्ड के शेप में मैं ड्रा कर लेता हूँ। ये देखिए आपको इसी प्रकार फिनिशिंग से आपको ड्रा करना है। जिस प्रकार आप फिनिशिंग से ड्रा करेंगे, कटिंग करेंगे, उसी फिनिशिंग से आप स्टिचिंग भी करेंगे। ध्यान रखेंगे। अब हमें क्या करना है, देखिए आप यहाँ नीचे में 1 इंच में एक सीधी लकीर और खींच लीजिए। ध्यान रखेंगे सीधी लकीर 1 इंच में, ये
अब इसका हमको बस्ट पॉइंट लेना है। मैं अभी गले की गहराई नहीं ले रहा हूँ, गले की गहराई बाद में लूँगा। पहले मैं इसका ऊपर से बस्ट पॉइंट ले लेता हूँ। तो 32 इंच सीना है, तो 32 इंच को हम 4 से भाग दे देंगे, तो वो होगा हमारा 8 इंच। उसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे और उस ऊपर से सिलाई मार्जिन, जो हमने सिलाई मार्जिन लेते हैं, यहाँ पर मैं 9.25 इंच में ड्रा कर रहा हूँ। देखिए 9.5 इंच में भी आप ले सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगी, लेकिन मैं ऊपर जैसे 1.25 इंच दबाता हूँ तो मैं 1.25 इंच ही यहाँ पर लिया हूँ। ये हमारा हो गया सामने का। इसमें ऊपर से बस्ट पॉइंट हमका निशान ये हमने लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे 2.5 इंच में एक और लकीर खींच लेना है। हमको यहीं पर इसका पफ के लिए राउंड से बैठाना है। तो इसकी वजह से ध्यान रखेंगे, अगर ये मान लो बेल्ट वाला ब्लाउज बनता, यानी कि प्रिंसेस कट 3 पीस में, तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा हमारा बेल्ट होता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब जो भी हमारा सीना है उसका 10वां हिस्सा ये बस्ट की दूरी होगी। तो 32 इंच सीना है, तो 32 इंच का 10वां हिस्सा होगा हमारा 3.25 इंच। ये 3.25 इंच में निशान लगा लीजिए और नीचे के साइड में आप 1/4 इंच कम कर लीजिए, 3 इंच। यहाँ पर मैंने 3.25 इंच और यहाँ पर 3 इंच लगाया, लेकिन हुक आई की मार्जिन को छोड़ के। अब यहाँ पर से आप इसको सीधा खींच लीजिए, ये ऐसे। और एक लकीर आप इसका जो सेंटर होगा आर्म होल का ध्यान रखेंगे। जैसे ये आर्म होल हमारा करीब 9 इंच है, तो ये हमारा यहाँ पर इसका हाफ हो जाएगा। यहीं पर आप इसको यहाँ पर से ऐसा मिला लीजिए, ये ऐसे। अभी इसका राउंड शेप ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि ये अभी मैं तिरछा किया हूँ, लेकिन इसका ऑटोमेटिक इसका राउंड शेप आ जाएगा। अब 32 इंच सीना है, मुझे पफ 32 इंच में एक मीडियम साइज का चाहिए, तो मैं इसमें 2.5 इंच का पफ ले रहा हूँ। ध्यान रखेंगे 2.5 इंच का, ये 2.5 इंच का आप निशान लगा लीजिए। अब यहीं पर से हमको शेप बैठा के इसमें ला के मिला लेना है। मैं अभी जो शेप बैठा लूँगा इसको फ्रेंच कर्व से बैठा लूँगा। तो क्या करना है हमको, ये फ्रेंच को ऐसे रखना है और जो 2.5 इंच में हमने लकीर खींचे है उसमें हमको ला के इसको ऐसे शेप ले लेना है। देखिए अब इसका शेप यहाँ पर से राउंड ऑटोमेटिक हो गया है। इसीलिए मैंने यहाँ पर राउंड शेप नहीं लिया था, क्योंकि ये राउंड शेप ऑटोमेटिक हमारा आ गया है। अब आप इसको पलट लीजिए और ऐसे इसको यहाँ पर सेट करके मिला दीजिए, ये इस प्रकार से। तो देखिए इसका शेप कितना प्रॉपर बढ़िया आ गया है। आपको इसी प्रकार से कट करना है। अब देखिए 2.5 इंच तो हमने यहाँ पर इसका डॉट के लिए लिया था, तो 2.5 इंच आप यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लीजिए इस साइड में। ये 2.5 इंच को हमको यहाँ पर एडजस्ट करना है। और देखिए यहाँ पर भी मैं अभी आपको एक चीज़ बताऊँगा, छोटे साइज के ब्लाउज में क्या होता है, यहाँ पर रिंकल्स आते हैं, तो आप यहाँ पर करीब 1/2 इंच का यहाँ पर डॉट क्रिएट कर लीजिए, ये यहाँ पर। तो ये वाला जो हिस्सा रहेगा ये हमारा कट के बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर बढ़िया हमारी फिटिंग आएगी। ध्यान रखेंगे। अब इसी 1/2 इंच को और 1/2 इंच सिलाई मार्जिन को हमको 1 इंच में कन्वर्ट करके यहाँ पर मिला लेना है। अब इसको हम आगे की ओर ऐसे कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, जो ये बैक पार्ट है हमारा, देखिए ये वाला बैक पार्ट, इसको हमको यहाँ पर ऐसे रख लेना है और देख लेना है कि ये कहाँ पर आ रहा है इसके बराबर, क्योंकि ये वाला हिस्सा हमारा सामने और पीछे का बराबर होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इसको कर लिया है। अब इसको यहाँ पर से हम मिला लेंगे और इसको यहाँ पर से मिला लेंगे, ये ऐसे। तो देखिए ये हमारा सारा मार्जिन ऐड हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसकी गहराई लेना है। तो आपको ध्यान रखना है प्रिंसेस कट में हमको गहराई किस प्रकार से लेना है। जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये यहाँ पर और इसको हमको यहाँ पर से ऐसा मिलाते हुए ये ऐसे कर लेना है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर से हमको थोड़ा सा इसको ऊपर की ओर कर लेंगे, जिससे क्या है, ये जब यहाँ से राउंड घूमेगा तो ये प्रॉपर आके हमारा बैठ जाएगा। तो देखिए मैंने किस प्रकार से किया है, यहाँ पर से मैंने इसे गहराई बैठा लिया है, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर आएगा तो बिल्कुल ये प्रॉपर ऐसा बैठ जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि जब ये कट के हमारा बाहर आएगा हिस्सा, तो ये वाला देखिए, ये देखिए ये आके बिल्कुल यहाँ पर राउंड बैठ गया है। यही फ़र्क होता है। हमको इसी सब चीज़ों को ध्यान में चलते हुए प्रिंसेस कट ब्लाउज की हमको कटिंग करना है। तो देखिए ये तो हमारा कंप्लीटली सब चीज़, यहाँ का डॉट हमने यहाँ एडजस्ट कर लिया है, यहाँ का डॉट यहाँ एडजस्ट कर लिया है। अब हम इसको डायरेक्ट कटिंग कर लेते हैं। 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 अब हम इसको डायरेक्ट कटिंग कर लेते हैं।
ये हमारा सामने का पार्ट कट गया है। देखिए कितनी फिनिशिंग से हमने कटिंग किया है, इसी फिनिशिंग से ही आपको कटिंग करना है। ये तो हमारा सामने का पार्ट कट गया है, इसमें हमें कोई मार्जिन ऐड नहीं करना है। अब मैं आता हूँ आस्तीन में। आस्तीन का मैंने बहुत ही आसान फार्मूला आप लोगों को बताता हूँ, उसी फार्मूले से आपको आस्तीन की कटिंग करना है। देखिए इसको ये 4 फोल्ड में हमको इसको फोल्ड कर लेना है, ये इस प्रकार से। मैंने आस्तीन का डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है, मैं इसमें डायरेक्ट आप लोगों को कटिंग करके बता रहा हूँ। मैं सादे ब्लाउज के साथ बता रहा हूँ। तो ये 1.5 इंच का मैं इसमें मोड़ पट्टी रखा है। आस्तीन की लंबाई 5 इंच है, तो 5.5 इंच में ड्रा कर रहा हूँ, और 3.5 इंच इसका मैं आपको आर्म होल की गहराई, इसको हम सीधा खींच लेंगे। आपको ध्यान से देखना है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही कम समय में आप सीख जाएंगे। 6 इंच आर्म होल, 1.5 इंच इसकी मार्जिन। अब देखिए मैं बताना चाहूँगा, मैंने 14 इंच बताया था आप लोगों को इसका आर्म होल किसका, ब्लाउज का। तो देखिए मैं यहाँ से इसको मेजरमेंट करूँगा। देखिए ये तिरछे में 14 इंच यानी कि 7 इंच आ रहा है, डबल करने में 14 इंच हो जाएगा। लेकिन इस साइड से मेजरमेंट कर रहा हूँ तो ये 6 इंच आ रहा है। 1 इंच का करीब फर्क होता है दोस्तों। हम तिरछा नापेंगे और ऐसे नापेंगे। तो अब हमें इसकी मोहरी 4.5 इंच मोहरी, 1.5 इंच इसमें भी मैं मार्जिन ऐड कर रहा हूँ, इसे भी हम स्केल से सीधा खींच लेंगे। 6 इंच यहाँ है तो 6 इंच यहाँ पर भी, 3 इंच में पहले निशान ला लीजिए, 1.5 इंच यहाँ पर, ये भी 3 इंच और 1.5 इंच। अब इसको हम 3 बॉक्स बना लेते हैं, 1 और ये 2 और 3, 1 2 3। ये 6 इंच था, 6 इंच का हाफ 3 इंच, और ये 3 इंच का हाफ 1.5 इंच। और वैसे ही ये 3.5 इंच है तो इसका हाफ हो जाएगा 1.25 इंच, यहाँ 1.25 इंच और यहाँ पर 1.25 इंच। इसे भी हम सीधा खींच लेंगे। आपको ध्यान से देखना है दोस्तों कि मैं कटिंग किस प्रकार से कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये इसे यहाँ पर 1 इंच में आप निशान लगा लीजिए। और फ्रेंच कर्व से अगर आपका इसमें नहीं है तो कोई तकलीफ नहीं है, मैं बिना फ्रेंच कर्व के बताता हूँ। आप यहाँ पर से हल्का सा ऐसा शेप लाके यहाँ मिला लीजिए, और इस साइड से ऐसा शेप लाते हुए ऐसे मिला लीजिए। ये सामने पार्टी कह रही होगी। यहाँ पर से आप 2 इंच मेजरमेंट कर लीजिए। अब यहाँ से हमको इसमें लाके ऐसा मिला लेना है, और यहाँ पर ऐसे। अब मैं आपको फ्रेंच कर्व से दिखाता हूँ। देखिए किस प्रकार से, ये ऐसे पलट के ये इस प्रकार से, और यहाँ से ये देखिए बिल्कुल वैसे ही आ रहा है, ये ऐसे, और इसको पलट के ये इस प्रकार से। अब इसको मैं कट कर लेता हूँ। ये सामने पार्ट का और ये बैक पार्ट का। तो देखिए मैंने आप लोगों को बोट नेक की कटिंग किस प्रकार से करना है प्रिंसेस कट ब्लाउज में, वो आप लोगों को बता दिया है। ये इस तरीके से अगर आप कटिंग करेंगे तो कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ना ही यहाँ पर आपके रिंकल्स आएगा, ना कोई फुलावा आएगा। बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपका प्रिंसेस कट बोट नेक ब्लाउज की फिटिंग आएगी। यह वीडियो देखकर आप लोग सीख गए होंगे कि 32 साइज का हमें प्रिंसेस कट बोट नेक ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर करें। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।